बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि माजी की हुकूमतों के लिए गए कर्जों की वजह से हमारी हुकूमत एक दिन का सूद 6 अरब रुपए अदा कर रही है। कर्जों की किस्त अलग दे रहे हैं। गैस सेक्टर पर 157 अरब रुपए के कर्जे हैं। 50 अरब रुपए की सालाना गैस चोरी की जा रही है। गैस की कीमतें ना बढ़ाते तो गैस कंपनीज बंद हो जाती। रेलवे लाइव ट्रैकिंग सिस्टम और थल एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वजीर आजम का कहना था कि NRO 1 और NRO 2 के बाद गुज़श्ता 10 बरसों में सब बेखौफ हो गए थे कि इन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। वजीर आजम हाउस में पहले निहारियां चलती थीं, अब चाय बिस्किट चलते हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल में कहा है कि आपने NRO 1 अलीमा बाजी को और NRO 2 पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकुओं और चोरों को दे दिया है। कितनी दफ़ा आपको याद कराया गया कि वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हैं, कंटेनर पर नहीं, इसलिए अपनी तकरीर तो बदल लें। एक बयान में मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान साहब आज तकरीर में सबसे पहले IMF के पास जाने पर कम से कम माफ़ी तो मांगते, आवाम से माफ़ी मांगते कि 6 माह में आपकी नाअहली और नालायकी की वजह से गैस और बिजली की कीमत में दोगुना इजाफा हुआ। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के हक में डट गई है। खुर्शीद शाह ने चैलेंज दे दिया है कि कोई शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाकर तो दिखाए, हुकूमत कौमी असम्बली की कार्रवाई भी नहीं चला सकेगी। एक बयान में खुर्शीद शाह ने कहा है कि हुकूमत ने स्पीकर असद कैसर को परेशान कर दिया है। स्पीकर को कमेटी अरकान में रद्दो बदल का इख्तियार नहीं। उनका कहना था कि MQM हुकूमत को ब्लैकमेल करके फ़ायदा लेगी। MQM की तारीख है कि मौके से फ़ायदा उठाती है। MQM को ना अपोजिशन का हिस्सा समझते हैं ना समझेंगे। खुर्शीद शाह का कहना था कि असम्बली को बेतौकीर तरीके से चलाने नहीं देंगे। इमरान खान असम्बली को कंटेनर की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं। असम्बली में भी कंटेनर की सियासत कर रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान की तजलील करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। उनकी IMF चीफ से मुलाकात पाकिस्तान की तजलील है। शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से हटाने के लिए कमेटी में एक रुकन रखने वाली बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अपना वजन हुकूमत के पलड़े में डाल दिया। हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर अहमद खान का कहना है कि वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हुकूमत का साथ देंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम जमहूरियत पर पुख्ता यकीन रखते हैं। मुल्क में मुसलसल तीसरी बार इंतखाबी अमल के जरिए हुकूमत की तब्दीली अमल में आई है। जमहूरी अमल को रिवर्स गियर लगाना अब इंतहाई मुश्किल हो गया है। हार्वर्ड और बॉस्टन यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल ने कहा कि कई चैलेंजेस के बावजूद वो मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के बारे में पुरुमीद हैं। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात, अमरीका, भारत और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ खारजा पॉलिसी, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, नौजवानों के किरदार, इंतहा पसंदी की रोकथाम, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स और मुल्क में गुर्बत के मौज़ूआत पर भी बात की। अभी आपको बताया कि वजारत मजहबी उमूर ने नई हज पॉलिसी जारी कर दी। सरकारी स्कीम के तहत आज़मीन हज से दरखास्तें 25 फरवरी से 6 मार्च तक तलब कर ली गई हैं। 8 मार्च को कुरानंदाजी होगी। हज अखराजात 4,36,975 रुपये हैं। कुर्बानी के लिए 19,451 रुपये अलग होंगे। इस साल 1,84,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। सरकारी स्कीम के तहत 1,07,526 आज़मीन हज मुकद्दस जाएंगे। निजी स्कीम के जरिए 71,684 आज़मीन हज कर सकेंगे। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने PIA की बहाली के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए गारंटी जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस गारंटी से PIA कर्ज लेगी और रकम नाकारा जहाज़ों की मरम्मत और पुर्जा जात की खरीदारी के लिए इस्तेमाल करेगी। इजलास में फैसला किया गया कि खरीफ के मौसम में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए तहकीक और तरक्की के काम पर तवज्जो दी जाएगी। इस सिलसिले में चीन से मदद लेने का फैसला भी किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत गैस सेक्टर से मुतालिक उमूर पर इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में वज़ीर आज़म को गैस बिल्स में इजाफे की शिकायत से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुल्क को इस वक्त 50 अरब रुपए की गैस चोरी का सामना है।
वजारत पेट्रोलियम ने एतराफ़ किया कि 91% गैस सारिफीन के बिलों में 12 से 35% तक इजाफा किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैस चोरी के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन की हिदायत जारी की। इजलास में वज़ीर आज़म को बताया गया कि 91% सारिफीन को तकरीबन 1.25 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। चोरी शुदा या ज़ाया गैस का बोझ भी सारिफीन पर डाला जाता है। इजलास में वफाकी वज़रा, सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न के मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी शरीक हुए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सिर्फ दिल का आर्जा ही नहीं, दीगर कई मरज भी लाहक हैं। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को स्पेशल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से आगाह कर दिया। कहा, मियां साहब को ऐसे अस्पताल में रखने की ज़रूरत है जहां अचानक ज़रूरत पड़ने पर दिल, गुर्दे, शुगर समेत तमाम बीमारियों का इलाज हो सके। ख्वाजा हारिस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ऐसे मखसूस और गैर मामूली हालात में जमानत हो सकती है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि गैर मामूली और मखसूस हालात हो तो केस के मेरिट को ही छोड़ दिया जाए। दीगर खबरें शामिल करेंगे। डेरा इस्माइल खान में हमला आवरों की फायरिंग से 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, जबकि SHO समेत 2 राहगीर जख्मी हुए हैं। हमले की जगह पर मौजूद रिक्शे को बारूदी मवाद की मौजूदगी के खदशे के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने फायरिंग करके तबाह कर दिया। पाक बहरिया की कसीरुल मुल्की आमन मश्क 2019 के आखिरी रोज़ बहराए अरब में पाकिस्तान और शरीक ममालिक की जानिब से मुश्तरका जंगी इमदादी मशकों और फ़ज़ाइया के असासों के साथ फ्लाई पास्ट किया गया। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर ने भी महारत का मुजाहरा किया। खुले समंदर में रॉकेट, डेप्थ चार्ज, सतह आप से सतह आप पर फायरिंग का मुजाहरा भी किया गया। इरशाद रांझानी कत्ल केस के मरकजी मुलजिम रहीम शाह को अपने ही दर्ज करवाए गए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि मुलजिम ने लूटे जाने का इल्जाम लगाकर इरशाद रांझानी पर फायरिंग की और उसे अस्पताल ले जाने नहीं दी। मरकजी मुलजिम के साथ पुलिस इंस्पेक्टर आमिर रियाज को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर इल्जाम है कि वो मकतूल को अस्पताल के बजाय थाने ले गया था। कराची में इरशाद रांझानी जैसा एक और वाकया सामने आ गया है। पुलिस एहलकार कस्बा कॉलोनी में मुबैना मुकाबले में जख्मी मुलजिम को अस्पताल ले जाने के बजाय वीडियो बनाता रहा। वीडियो बनाने वाला एहलकार अस्पताल के बजाय थाने ले जाने के प्रोग्राम से आगाह करता रहा। वीडियो में पुलिस एहलकार ने कहा कि जख्मी मुलजिम ने उन पर फायर किया था, इसीलिए उसके पांव पर गोली मारी है। निकाह खां जाली, गवाह जालसाज, दुल्हन नौसरबाज। सरगोदा में 70 बरस का दुल्हा 28 बरस की दुल्हन के हाथों लुट गया। दुल्हन ने दूल्हे को नशावर दूध पिलाया और लाखों के जेवरात, रकम और दीगर चीजें लेकर 9-11 हो गए। 70 साल के बाबा गुलाम मुस्तफ़ा का कहना है कि भलवाल की एक खातून ने रिश्ता कराया था। सहरा बांधकर मुकदमा दर्ज कराने थाने पहुंच गया। पुलिस का कहना है कि मामले की तहकीकात के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी के लिए 123 शाही मुहाफिज पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म हाउस और 8 निजी होटल्स की सिक्योरिटी पाक फौज के सुपुर्द कर दी गई है। सिफारती ज़राए के मुताबिक 123 सऊदी शाही मुहाफिज वली-ए-अहद की सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में सऊदी शहजादे के लिए जिम तैयार कर दिया गया है। इस्लामाबाद के 8 होटल्स की निगरानी भी सऊदी शाही मुहाफिज करेंगे। वली अहद के साथ सऊदी शहजादे और शाही खानदान के अहम अरकान भी होंगे। वज़ीर आज़म हाउस और 8 निजी होटल्स की सिक्योरिटी पाक फौज के सुपुर्द कर दी गई है। दौरे के दौरान 300 से ज्यादा गाड़ियां शाही खानदान के ज़ेरे इस्तेमाल रहेंगी। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के दौरान 20 अरब डॉलर्स के मुआहदे होने का इम्कान है। सऊदी सफीर कहते हैं कि इस दौरे से पाक सऊदी ताल्लुकात के नए दौर का आगाज होगा। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सुलेमान का दौरा पाकिस्तान ला रहा है बड़ी खुशखबरी। सफारती ज़राए कहते हैं पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर की सऊदी सरमायाकारी के मुआहदे होंगे। ऑयल रिफाइनरी के अलावा भी होगा बहुत कुछ। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद इस्लामाबाद आमद पर वज़ीर आज़म हाउस में क़याम करेंगे। सऊदी अरब के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सुलेमान के दौरा पाकिस्तान की मुनासबत से इस्लामाबाद में एक तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद भी किया गया, जिसमें पाक सऊदी रवाबत की तारीख बताई गई है। सऊदी अरब के सफीर नवाफ सईद अल मालकी और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी तस्वीरी नुमाइश देखी। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सुलेमान के दौरा पाकिस्तान से दोनों ममालिक के ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। ज़रूरत के वक्त हमें जब हमारे यहाँ इकनॉमिक इशूज़ हैं
उस पर वो ग्वादर जैसे जगह पे या फार फ्लंग एरियाज़ में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर बड़ी हमें खुशी है। show the relationship between two brother countries from the Pakistan beginning until now, and show the kingdom to stand always with Pakistan in critical situation. सऊदी सफीर नवाफ सईद अल मालकी ने कहा कि वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान के दौरा पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग मिलेगा। ये तस्वीरी नुमाइश पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की बेहतरीन अक्कास है। सऊदी सफ़ीर का कहना है कि वली अहद के दौरा पाकिस्तान से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक नए अहद का आगाज़ होगा। कैमरामैन मोहम्मद हाकान और साथी रिपोर्टर जरगून शाह के साथ मोना खान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन सेनेट से इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद के सरबरा जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ ने मुलाकातें की। मुलाकातों में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद के इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व सलामती के लिए इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद की कोशिशों को सराहा। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद से दहशतगर्दी के खात्मे में मदद मिलेगी। इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद के सरबराह जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से भी मुलाकात की, जिसमें खित्ते की सिक्योरिटी और अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि हुकूमत और मीडिया मालिकान को मिलकर मीडिया वर्कर्स के मसले का हल निकालना होगा। जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत कराची प्रेस क्लब में कैंप से खिताब करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि हुकूमत जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मिलकर सरकारी इश्तिहारात के वाजिबात की अदायगी का ऐसा निज़ाम बनाए कि इश्तिहारात की रकम सिर्फ मीडिया वर्कर्स की बहाली और तनख्वाहों पर खर्च हो। से वर्कर्स की जबरी बरतरफियों, तनख्वाहों की अदम अदायगी और कटौती के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत कराची प्रेस क्लब में एहतजाजी कैंप का सिलसिला जारी है। मंगल को MQM बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने इजहार यकजहती के लिए कैंप का दौरा किया। कहा कि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से आज मीडिया वर्कर्स सड़कों पर आ चुके हैं। अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो कल उनकी जद्दोजहद मुल्क गिर तहरीक में बदल सकती है, जिसमें सियासी जमातें, मजदूर तंजीमें और सिविल सोसाइटी भी शामिल होगी। पहली मर्तबा उस तरह की तहरीक कायम होने जा रही है जैसे कि अमूमन बाकायदा मार्शल लॉ के ज़माने में ऐसी तहरीकें कायम होती थी। एहतजाजी कैंप में सहाफ़ियों, अखबारी कारकुनों, मुख्तलिफ मजदूर तंजीमों और सिविल सोसाइटी के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि मीडिया इंडस्ट्री के हालात साजिश के तहत ख़राब किए गए हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत कराची प्रेस क्लब में मुस्तकिल एहतजाजी कैंप कायम है, जबकि जुमे को जॉइंट वर्कर्स एक्शन कमेटी के तहत इब्राहिम हैदरी के करीब मीडिया हाउस के बाहर एहतजाजी कैंप लगाकर धरना दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।